हेलो नितिन भैया की पब्लिक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिस टॉपिक्स पे कभी कोई बात नहीं करता है, और बात करते भी हैं तो खुल के बात नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम पीरियड से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। और इस पे खुलकर हर एक तरह की चर्चा होगी जिसमें आपको मिलेगा ये टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे नहीं, आपको मैं बताने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ। और ये वीडियो हर एक लड़की को भी देखना चाहिए और लड़की को भी देखना चाहिए ताकि वो लड़कियों के दर्द को समझ सके। तो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक होगा, पीरियड्स क्यों आते हैं, जिसको मासिक धर्म कहते हैं, माहवारी भी कहा जाता है, ये आखिर आते क्यों हैं, ठीक। इसको हम लोग समझेंगे। एकदम डिटेल में, एकदम खुलकर बात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो हर एक लड़की के पास पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि पीरियड्स आते क्यों हैं, ठीक। पीरियड्स के समय पेट में दर्द क्यों होता है ये हम जानेंगे, और उस दर्द से आराम कैसे पाया जाता है ये जानेंगे, ठीक है। आता क्यों है, ठीक, और उसकी वजह से दर्द होता है जो, और उस दर्द से आराम कैसे पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, ओके। फिर हम देखेंगे कि पीरियड्स के समय यानी मासिक धर्म के समय लड़कियों को किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। और समाज इस चीज़ को किस नज़र से देखता है, और समाज की वजह से क्या लड़कियों को दिक्कत होता है, ये चीज़ हम जानेंगे। और जो लोग भारत का एक काला सच, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही असल में काम करता है कि नहीं करता है, ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीरियड्स क्यों आता है उसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जिस उम्र में ये आना चालू होता है उस उम्र में लड़कियों के शरीर के अंदर क्या चेंज होता है और लड़कों के शरीर के अंदर क्या चेंज होता है। लड़कों में पीरियड नहीं आता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम बस ये जानेंगे कि उनके शरीर में चेंज क्या आता है और लड़कियों के शरीर में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो जिस एज में चेंजेस आते हैं उस एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी एज, ठीक है। ये एज 12 से 19 साल तक का एज होता है जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर, इन 12 से 19 साल के अंदर लड़कों के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, लड़कों का आवाज़ भारी होने लगता है, यानी जो बचपन का आवाज़ रहता है वो अचानक से चेंज होने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है लड़कों का, ठीक है। और लड़कों के मूंछ दाढ़ी आने लगते हैं, ठीक है। और लड़कों के अंदर स्पर्म बनने लगता है, शुक्राणु, जो कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये चीज़ें होती हैं लड़कों के अंदर। अब हम देखते हैं लड़कियों के अंदर क्या होता है। लड़कियों का जो आवाज़ होता है वो सेम ही रहता है, उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक। इन लड़कियों में स्तन का बढ़ना यानी ब्रेस्ट ग्रोथ होता है, ये हो गया। और फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और उसी की वजह से क्या आने लगता है, पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल को माहवारी भी कहते हैं और इसी की वजह से क्या आता है, पीरियड्स आता है। इसको अभी हम एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आता है, पीरियड। ये समझ में आया। अब पहली बार कब आता है, तो पहली बार पीरियड आता है 12 से 15 साल की उम्र में, 12 से 15 साल की उम्र में, जिसको हम लोग कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं, मेनार्क। और ये आखिरी बार यानी बंद कब होता है, लास्ट टाइम कब आता है, ये होता है 50 से 55 साल की उम्र में, ये आखिरी बार आता है। यानी 12 से 55 साल के बीच में हर महीने ये प्रोसेस होते रहता है। और जब भी ये प्रोसेस होता है लड़कियों के पेट में एक बहुत ही खतरनाक दर्द होता है जिसको वो इतने सालों तक उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो आखिरी बार जब आता है उस चीज को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। स्टार्ट होता है तो मेनार्क, आखिरी बार आता है तो मेनोपॉज। अब हम समझते हैं कि आखिर ये आता कैसे है, क्यों आता है, ठीक। अभी हम देखे हैं कि प्यूबर्टी वाले एज में लड़कों के अंदर क्या बदलाव होता है और लड़कियों के अंदर क्या बदलाव होता है। लड़कियों के अंदर 12 से 15 साल की उम्र के बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसकी वजह से पीरियड आता है, ठीक है। तो वो क्यों आता है पीरियड, ये जानते हैं हम। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है महिलाओं के अंदर जिसका लेवल बढ़ने लगता है, मतलब हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं, ठीक है। जिस हार्मोन्स के सीक्रेट होने की वजह से ये महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो महिलाओं के अंदर होता है ये मेल्स के अंदर नहीं होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, महिलाओं के अंदर ओवरी होता है जिसके अंदर जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ने लगता है तो ओवरी बनने लगता है,
इस ओवरी के अंदर ओवम बनने लगता है, एक ओवरी के अंदर अंडा बनने लगता है। और उसके साथ ही साथ ये इंडोमेट्रियम, ये जो गर्भाशय है, इसको यूट्रस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, इसको बच्चा दानी भी कहते हैं। इसमें एक परत बनने लगती है, एक लेयर बनने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसमें ओवरी में ओवम बनता है और ये इंडोमेट्रियम यहाँ बनने लगता है। कब, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ने लगता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ओवम एक ओवरी में सिर्फ एक ही महीना, मतलब एक महीना में सिर्फ एक ओवरी में ही ओवम बनता है, यानी इस महीने में इस ओवरी में बना है अगर अंडा, तो अगले महीने में इसमें बनेगा। ये सारी चीज़ें लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों मतलब 12th या 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है। मैं सिर्फ आपको पीरियड्स के बारे में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक महीना में इसमें बनता है, अगले महीने में इसमें बनता है, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। अब ये जो ओवम बना है, ये ओवम निकल कर आता है यहाँ पे यूट्रस में। यहाँ पे ये इंतजार करता है स्पर्म का। स्पर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये मेल्स के अंदर बनता है। जब ये पुरुष और महिला मिलते हैं तो जो स्पर्म होता है वो इंटर करता है यहाँ से यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और इस गर्भाशय में किससे मिलता है, ओवम से। ओवम से जब मिलता है तो वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। वही जाइगोट बाद में जाके एक बच्चे का रूप ले लेता है और 9 महीने बाद क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हो जाता है। इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म मिल जाएगा तो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, ये इतना समझ में आएगा। लेकिन जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है, जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो वो ओवम खराब होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे मान ली ओवम आ गया और स्पर्म नहीं मिला, तो वो ओवम क्या होता है, ओवम खराब होने लगता है और ये इंडोमेट्रियम का दीवार उसके बाद से टूटने लगता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है, ये टूटने लगता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, खून बहने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये इतना समझ में आया। अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो ओवम खराब होने लगता है, इंडोमेट्रियम की दीवार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टूटने लगती है। असल में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये टूटने लगता है। उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लड़कियों के पेट के अंदर क्या होता है, दर्द होने लगता है और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है वो सिचुएशन। तो आप सोचिए, जब पहली बार किसी 12, 13, 14 साल, 15 साल की लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो मतलब अचानक से डर जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हर एक लड़की को पता चले कि ये तो सबके साथ होना है, हर एक लड़की के साथ होता है, तो उसे पता चले कि आखिर ये होता क्यों है। और जब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दर्द होता है हम सबको, तो उस दर्द से रिलैक्स कैसे पाएंगे अभी मैं बताऊंगा। तो ये हर एक लड़की को जानना चाहिए, तो आपको वीडियो ये शेयर करिए हर एक लड़की के पास और लड़कों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो जाने कि हर एक लड़की के साथ होता क्या है। हर महीने 12 से 15 साल की उम्र से लेकर 50-55 की उम्र तक, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगता है जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। और इंडोमेट्रियम का दीवार जब ये टूटने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब टूटता है, यहाँ से ये टूटकर और इसके बाद से यहाँ से खून बहने लगता है, उसी के साथ ओवम भी बाहर निकलने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत तेज पेट में, उदर में दर्द होने लगता है। तो अब हम समझते हैं कि इस दौरान में, जब पीरियड्स के दौरान में क्या होता है लड़कियों के साथ, ठीक है, ये सारी चीज हम देखते हैं। इससे पहले अभी हमने देखा कि पीरियड्स क्यों आते हैं। तो जो इंडोमेट्रियम का जो दीवार होती है, जो गर्भाशय में, बच्चेदानी में जो परत बनी रहती है, वो जब टूटता है तो पीरियड्स आता है, उसके साथ ओवम में निकलता है और ये खून बहने लगता है। ये चीज़ जो पीरियड्स वाला दिन होता है, ये 1 हफ्ता लगता है, वो पूरा जो इंडोमेट्रियम का दीवार होता है उसको 1 हफ्ता लगता है साफ होने में पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए। तो अब हम समझते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को, लड़कियों को क्या दिक्कत होता है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला और जो कॉमन सबके साथ होता है ये चीज़, पेट में दर्द होना। जब भी पीरियड आता है तो पीरियड के 1-2 दिन पहले से ही, पीरियड के 1-2 दिन पहले से ही उनके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। यानी हर एक लड़की के साथ ये होता है जब भी, क्योंकि जब जो इंडोमेट्रियम का दीवार होता है उसके अंदर कंट्रैक्शन होता है, जब वो टूटता है तो उसी की वजह से ये दर्द आना चालू होता है, ठीक है। तो ये 1-2 दिन पहले से आता है और आराम कब होता है, 2 या 3 दिन लगता है उस दर्द को आराम होने में। यानी पीरियड आएगा,
2-3 दिन तक इस दर्द को झेलना पड़ेगा हर एक लड़की, और ये झेलते भी हैं सब। और क्या होता है, पेट दर्द के साथ साथ पैरों में दर्द होता है और कमर में दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ उल्टी भी आ सकती है, पेट भी खराब हो जाता है उनका। और ये दर्द इतना खतरनाक होता है, मतलब कि वो लड़कियां रोने लगते हैं, सब लड़कियां रोने लगते हैं, उनको अजीब सा गुस्सा आता है, उस समय डिप्रेस्ड रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, उनके साथ ये सारी दिक्कतें होती हैं। कई सारी लड़कियों के साथ तो ये होता है कि पीरियड्स आने के पहले उनके चेस्ट में जो स्तन होता है वो उसमें सूजन आती है, वो दर्द भी करता है, फिर पीरियड्स जाने के बाद वो दर्द ठीक हो जाता है। तो ये इतना दिक्कत होता है, लड़के तो सोच भी नहीं सकते हैं इसके बारे में कि ये सारी चीज़ें भी होती होंगी लड़कियों के साथ। और सोचिए वो लड़की जिसके साथ ये चीज़ पहली बार हुआ होगा, यानी जो लड़की 12, 13, 14, 15 साल की लड़की होगी जिसके साथ पहली बार हुआ होगा, उसको सोचिए मतलब उसके दिमाग पे क्या बीता होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हर एक लड़की को पता चले, हर एक महिला को पता चले कि उनके साथ साथ क्या होता है पीरियड्स के दौरान, और ये आता क्यों है ये तो आप जाने गए। ठीक है, तो हम अभी इसका इलाज देखेंगे कि मतलब ये जो दर्द है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये जो पीरियड वाला दिन होता है, इस बीच मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखभाल से रहना पड़ता है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो उनको देखना पड़ता है कि कपड़े में ना लग जाए, सही से उठना बैठना, ये सारी चीज़ें उनको देखना पड़ता है। अगर बाई चांस अगर छींक आ जाती है उस दौरान लड़कियों को, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। सोचिए मतलब कितना दिक्कत से सामना करना पड़ता है लड़कियों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पीरियड्स की वजह से वो कहीं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते हैं, मार्केट जाना होता हो और दर्द स्टार्ट हो गया तो नहीं जा पाते हैं, तो कई सारी दिक्कतें हैं। अभी हम फिर इसका देखते हैं कि हमको आराम कैसे मिलेगा, यानी ये दर्द वाली चीज़ से आराम कैसे मिलेगा, इसका कुछ इलाज है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। ये कुछ लाइन आपके लिए। न जाने कितना दर्द सहना पड़ता है, पीड़ा में भी ठीक हूँ कहना पड़ता है, चाहकर भी नहीं बता सकती हैं पीरियड्स का दर्द, कोई कितना भी ठोकर मारे चुप रहना पड़ता है। और मैं लड़कों के लिए कहना चाहूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कितना दर्द देता है वो लाल रंग, जब टूटने लगता है शरीर का अंग अंग। तो चलिए हम देखते हैं कि पीरियड्स के दर्द से आराम कैसे मिलेगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कि पीरियड्स के दर्द से आराम कैसे मिलेगा इसके बारे में। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, जैसे कि गर्म पानी पीना। उस समय में आप गर्म पानी पीजिए, ठीक है, पीरियड्स के दौरान गर्म पानी पीजिए, और गर्म पानी को बॉटल में भरकर पेट पर रोल भी कर सकते हैं, पेट पे डगराना। और हीट बैग भी आता है जिससे आप सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको दर्द से रिलैक्स मिलेगा। गर्म पानी पीजिए और ये वाला काम, ठीक है। फिर दर्द वाले हिस्से में तेल से मालिश कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं तेल से। उससे क्या होगा, उस वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँच पाएगा और दर्द से आपको आराम मिलेगा। फिर कुछ भोजन को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, यानी उस समय आपको हल्का खाना खाना है, फैटी फूड नहीं खाना, ऑयली मतलब तेलंश वाला भोजन नहीं खाना है, मसालेदार भोजन नहीं करना है उस समय, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना है। अगर ये चीज़ का सेवन आप पीरियड्स के दौरान कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, नज़रअंदाज करना पड़ेगा उन दिनों में। आप उन समय में हल्का खाना खा सकते हैं। फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिलेगा ही मिलेगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखा। मैं कई सारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इस चीज़ के, उनकी वीडियो देखा, और कई सारे डॉक्टर्स का वीडियो देखा, कई सारे टीचर्स का वीडियो देखा, और कई सारे लड़कियों से भी बात किया, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि पीरियड्स के दौरान उनके साथ क्या क्या होता है और वो क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं उन समय में। तो कुछ मतलब इधर उधर से कई सारे जगहों से मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, कई घंटों का मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो ये मैं डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी ये सारी चीज़ें उनका वीडियो देख के
कि कैसे कैसे क्या करना होता है। फिर मैं सोचा कि मैं वीडियो बना के और कई सारा मिक्स करके आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। तो ये सारी चीज़ें हो गया। और इसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि पीरियड्स के दौरान समाज से क्या मतलब झेलना पड़ता है लड़कियों को, वो चीज़ें हम जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ क्या किया जाता है। जिन महिलाओं को हमारे भारत के इतिहास में और आज भी देवी का रूप माना जाता है, उन्हीं महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं करने दिया जाता है। मंदिर का कोई भी सामान नहीं छूने नहीं दिया जाता है। आचार मत छू, सिंदूर नहीं छूना है, अछूत अपवित्र, ये क्या है। जिन महिलाओं को आप देवी मानते हैं उनको देवी का पूजा करने नहीं देते हैं, ये क्या है। तो ये है हमारे भारत का काला सच। मतलब कॉमन सेंस देखिए क्या है, क्या है ये, आप खुद समझ के देखिए कि मतलब कितना दिक्कत। अगर किसी को पूजा करने का बहुत ज़्यादा मन होगा उस दिन कि नहीं हमको आज पूजा करना है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मन हो, तो आप तो नहीं करने दे रहे हैं। फिर तो मंदिर का कोई सामान ही नहीं छूना है तो पूजा कैसे करेगी, है कि नहीं है। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर एक लड़की को इतना दर्द मासिक धर्म पर आने पर नहीं होता है, यानी जब पीरियड आता है तो नहीं होता है, जितना आप उसे अछूत और अपवित्र करने पर दर्द देते हैं। समझ गए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मासिक धर्म को पाप न समझो, घर की लक्ष्मी को श्राप न समझो। इसके बाद हम देखते हैं कि पैड्स के कारण जो महिलाओं के अंदर बच्चेदानी का कैंसर जो होता है, यूट्रस कैंसर, उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करते हैं, कुछ कड़वे बातें भी हैं। तो चलिए आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने प्यारे से देश भारत का काला सच के बारे में। तो ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ बच्चेदानी का कैंसर। महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर बहुत इस समय नॉर्मल हो चुका है, उनको ऑपरेशन करा के निकालना पड़ता है, बच्चेदानी को निकालना पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का एक कारण ये है कि पैड का यूज ना करके खराब कपड़ों का यूज करना। आप जितनी महिलाएं देख रही हैं ये रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि क्या रीजन है पैड का यूज ना करके वो कपड़ा का यूज करती हैं, क्यों पैड का यूज नहीं करती हैं। ये क्या है, महंगाई। ये बहुत बड़ा रीजन है महंगाई, क्योंकि वो लोग जिनके घर मतलब खाने के लिए लाले पड़े हैं, जो किसी तरह कुछ खरीद कर खा पा रहे हैं, वो कैसे खरीद पाएंगे ये पैड्स, वो कैसे खरीद पाएंगे। तो इसका क्या उपाय हो सकता है। क्या पैड फ्री में मिल सकता है क्या। एकदम मिल सकता है। जब राशन फ्री में मिल सकता है, आपको घर बनाने के लिए पैसा फ्री मिल सकता है, खाते में पैसा फ्री आ सकता है, तो पैड फ्री क्यों नहीं मिल सकता है। ये सवाल है कि नहीं है। पैड फ्री क्यों नहीं मिल सकता है महिलाओं को, जिससे ये बीमारी से बच सकते हैं। वो एकदम मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आवाज कोई नहीं उठाता है। क्यों सरकार इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाती है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में राजनीतिक में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। महिलाओं के बारे में चर्चा ही नहीं हो पाती है। आप पहलवानों को देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले महिलाओं ने एक केस दर्ज कराया था बलात्कार को लेकर, मतलब शोषण को लेकर, सेक्सुअल हरासमेंट जिसको कहते हैं। उन लोगों को एफआईआर कराने के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठा गया। यह है भारत का काला सच। और 3-4 महीने के संघर्ष पर उनको घसीटा गया, मारा गया, फिर जाकर जिसपे ये लगाया गया आरोप उसके साथ कुछ किया गया है। 4-5 महीने के बाद ये है भारत की लड़कियों के दशा। और यहाँ पे नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या फ़ायदा है। सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। और अगर लड़कियां चाहती हैं कि उनके बारे में इस देश में बात हो लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों को भी राजनीति में उतरना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मर्दों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है। पता भी है तो बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो इस दर्द से नहीं गुजर पाते हैं।
ये सिर्फ महिला ही समझ सकती है, और जो महिलाएं हैं वो क्या कर रहे हैं आपको पता ही है। तो अगर महिलाओं के बारे में बात होनी चाहिए भारत में, तो महिलाओं को राजनीति में उतरना पड़ेगा, नहीं तो सहो फिर कोई भी गुंडा राजनीति में है, बाबा पंडित कोई भी आ जा रहे हैं, अनपढ़ जो भी आ रहे हैं, वो कैसा देश चलाएंगे? जब वो पढ़े रहेंगे तब तो पता होगा उनको ये चीज़ क्या होती है। तो इसीलिए महिलाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। ये पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, एकदम मन से बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो हर एक लड़की के पास शेयर करिए, हर एक आदमी के पास शेयर करिए और सबके पास शेयर करिए, ताकि उसको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं और उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।